हेलो गाइस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गाइस। सब ठीक है? आप लोग कैसे हो? मुझे तो पता है कि आप लोग सब ठीक होंगे, फिर भी हम डेली पूछते हैं क्योंकि ये लाइफ है। कब किसी तबीयत ख़राब होगा, क्या होगा, नहीं होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, कोई नहीं जानता। इसलिए इंसान को एक दूसरे का बारे पूछना चाहिए कि हाँ कैसे है, नहीं है। तो मुझे पता है कि आप लोग सब ठीक हैं और हम भी ठीक है गाइस। और अभी हम काम वाम करके नहा धोवा लिए हैं और फ्रेश हो गए हैं गाइस। तो हम आप लोगों को ब्लॉग में दिखाए थे कि हम 2 नाइटी लिए। तो एक नाइटी हम कल के ब्लॉग में पहने थे और एक नाइटी हम आज के ब्लॉग में पहने, ये देखिए। तो गाइस मेरा जो ये सब नाइटी है, ये सब देख सकते हैं आप लोग कितना लूज़ है इसका हैंड, इसका बॉडी, ये सब देख सकते हैं कितना लूज़ है। इसलिए लूज़ है इतना क्योंकि यहाँ पे जो टेलर है, लेडीज़ टेलर, वो नहीं बैठी है उनका घर में ताले लॉक है। तो 2 दिन से मम्मी जा के रिटर्न आ रही है और वो लोग घर पर है नहीं। इसके वजह से हम लोग मेरे को ढीला नाइटी पहनना पड़ रहा है क्योंकि जितना नाइटी हम पहले पहन रहे थे वो सब बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था। तो ये 2 जो नाइटी लिए हैं तो पहनने के लिए लिए हैं, अब वो जब तक नहीं रहेंगी तब तक ऐसा तो नहीं कि नहीं पहनेंगे, इसलिए हम पहनने लग गए इसको लूज़ में ही। और देख सकते हैं लूज़ में कैसा लग रहा है। तो कमेंट में बताइए कि लूज़ में अच्छा लग रहा है, इसको फिट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गाइज़ अभी हम खाना बनाए हैं कुंदरू आलू का भुंजिया और रोटी। तो आप लोगों को खाना है तो आप लोग आ सकते हैं क्योंकि हम कुंदरू आलू का भुंजिया बनाए हैं और रोटी बनाए हैं। सावन का महीना है, मेरे जैसे नॉनवेज खाने वाली लड़की अभी बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खा रही है गाइस, क्योंकि सावन का महीना है तो नॉनवेज को बारन कर दिया। और देखिए सब्जी मार्केट लगा है और सब सब्जी वब्जी ले रहे हैं गाइस, देख सकते हैं आप लोग कितना भीड़ है मार्केट में। सब लोग सब्जी ले रहे हैं, शाम का मौसम है तो यहाँ पे सब्जी का जो बाज़ार है वो काफ़ी अच्छे से लगता है और काफ़ी अच्छा सेलिंग भी होता है। तो आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं और आप लोगों को परिचय कराते हैं कुंदरू का भुजिया से। तो देखिए गाइस हम बनाए हैं रोटी और कुंदरू का भुजिया, ये देख सकते हैं कुंदरू का भुजिया। और रोटी बनाए हैं गोल गोल, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए रोटी। तो ये हम बनाए हैं अभी खाना, और खाना बनाने के बाद में बर्तन कपड़ा धोए हैं तो मेरा हो गया है काम कंप्लीट। इतना सारा बर्तन हम धो चुके हैं और फ्रिज में पूरा पानी भर के रख चुके हैं। सब्जी वब्जी भी बाहर से ख़रीद के ला के रख चुके हैं और हम काम वाम करके पूरा फ्री हो गए हैं। तो लाइट को ऑफ़ कर देते हैं क्योंकि बिजली बिल जो है हमारा वो यहाँ पे अनलिमिटेड आने लग गया है। पहले यहाँ पे आप लोगों को पता है इस बिजली बिल जो है हमारे घर का वो आता था, जहाँ पे हम लोग का मम्मी लोग का घर है वहाँ पे बिजली बिल आता था कभी 500 कभी 400। और यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हैं हमारा घर जो इतना छोटा सा है, वो घर पे यहाँ पे 1500 2000 बिजली बिल आता है। ना ही हम लोग के पास वॉशिंग मशीन है, ना ही हम लोग के घर पे टीवी चलता है, और कोको के चलते हम ज़्यादा कूलर भी नहीं चलाते, सिर्फ पंखा चलता है, लाइट चलता है, फ्रिज है, मिक्सर, यही सब चलता है। उतना ही में गाइस हम लोग का बिजली बिल जो है वो 1500 2000 रुपये आ जाता है। तो 1500 2000 देना हम लोग के लिए उतना आसान नहीं है कि हम लोग तुरंत 1500 2000 निकाले और दे दे। रेंट भी देना है, बिजली बिल भी देना है, बहुत कुछ का बर्डन है घर पे। सबके घर पे होता है, किसी घर पे थोड़ा कम होता है, किसी घर पे थोड़ा ज़्यादा होता है। तो राशन लाना है, साग सब्जी है, महीना भर नॉनवेज है, तो तबीयत है तो डॉक्टर है, तो अगर इतना थोड़ा मेंटेन करके घर को चलाना पड़ता है। हम लोग को लगा था यहाँ पे कि बिजली बिल कम आता होगा, हम लोग यहाँ पे रेंट में रहने आए तो, लेकिन जब यहाँ का बिजली बिल आया तो देख सुन के दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि यहाँ का जो 1 महीना का बिजली बिल है वो दूसरे के घर पे, मतलब हम लोग जहाँ पे रहते थे पहले वहाँ पे 4 महीना होता था, तब जाके उतना बिजली बिल आता था। तो गाइज़ हम लोग के लिए 2000 1500 देना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ता है और हम लोग तो गरीब है, तो अब इतना कहाँ से लाएंगे कि हम लोग तुरंत 2000 दे दे 1500 दे दे। बहुत लोग यहाँ, और
फिर यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा मेंटेन करके चलते हैं। काम हो जाता है तो लाइट ऑफ कर देते हैं, फ़ैन ऑफ कर देते हैं, तो सब बंद करके मेंटेन करके रखना पड़ता है गाइस। और बस, और अभी नहा धोवा के आए हैं। और आप लोग सब बताइए कि आप लोग कैसे हैं। और गाइस यहाँ पे हम लोग सब ठीक है घर पे। अभी कोको भी सो गई है, मम्मी भी सो रही है। अभी यहाँ पे रात का 8 बज रहे हैं, तो मम्मी भी आराम कर रही है क्योंकि पापा भाई लोग सब काम में जा चुके हैं। आप लोगों को तो पता है कि मेरे घर पे मेरे पापा मेरे भाई लोग सब नाइट ड्यूटी करते हैं गाइस। तो अभी नाइट ड्यूटी तो मेरी मम्मी का काम कंप्लीट हो गया है, इसलिए मम्मी सो गई है। और मेरे पापा भाई लोग सब नाइट ड्यूटी जाते हैं, तो हम लोग घर पे, हम मम्मी रहती है और कुकू रहती है। तो नाइट में मेरे घर पे कोई भी जेंट्स नहीं रहते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा शाम होते ही दरवाज़ा हम लोग लॉक वॉक कर देते हैं, सो जाते हैं। जो भी काम रहता है घर पे करते नहीं रहता है, सो जाते हैं। और घर पे टीवी वो भी नहीं है गाइस यहाँ पे। और मेरे रूम में जो टीवी है उसमें हम लोग मतलब उसमें क्या बोलें, टाटा क्या लगता है उसमें जिससे चलता है, वो सब कुछ लगा ही नहीं है क्योंकि उसमें बहुत पैसा भी लगता है। और टीवी देखता ही कौन है, घर पे कोई रहता ही नहीं है। और हमको और मम्मी को काम से और कुकू से फुर्सत ही नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग टीवी को में रिचार्ज भी नहीं कराते, कुछ नहीं कराते हैं। बस काम वाम करते हैं, ऐसे देखिए बैठे हुए हैं। मम्मी कुकू सो गई, हम अकेले बैठे हैं गाइस। बैठ के खिड़की से थोड़ा बहुत देखते रहते हैं क्योंकि यहाँ पे इतना भीड़ है, इतने भीड़ में कहाँ जाएंगे नाइटी पहन के। और कमेंट में बताइएगा कि मेरे ऊपर ये नाइटी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि वो जो नाइटी था वो अच्छा लगा गाइस। और आप लोग कौन कौन सावन में सोमवारी करते हो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना, क्योंकि जो सावन का सोमवारी है वो बहुत लोग करते हैं, अच्छा लगता है पूजा पाठ करने में। जब सावन पूरा महीना मान रहे हैं तो सोमवारी करना, पूजा पाठ करना बनता है। और हम लोग का पूजा का स्थान आप लोग देखिए, ये हमारा पूजा का मंदिर है, स्थान है, यहीं पे हम लोग पूजा वूजा करते हैं। और ये मेरी प्यारी दादी जी हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं रही, और अभी हम नहाए हैं तो इनको छू सकते हैं। ये देखिए, ये मेरी दादी जी हैं, तो ये अभी इस दुनिया में नहीं है। तो मेरी जो दादी है वो बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी। और हम लोग जब 3 क्लास में थे ना गाइस, तभी मेरी दादी जो है वो उनका डेथ हो गया था, तो बहुत याद आती है दादी। स्कूल में थे हम लोग और मेरी एक बुआ हैं, वो घर गई, अचानक से बोलने लगी कि दादी का मतलब डेथ हो गया, दादी नहीं रही। तो हम लोग स्कूल से छोटे थे, 3 क्लास में थे हम, और मेरे भाई 4 क्लास में था। दोनों भाई बहन हाथ पकड़ के जल्दी जल्दी घर आए, पूरा घर पे रोना धोना हो रहा था। तो दादी चल गई है। तो जो जो अपनी दादी माँ से प्यार करते हैं वो लोगों को पता होगा कि दादी नहीं रहने से कैसा लगता है। दादी जो है उनका घर पे रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दादी जो होती है वो अपने पोता पोती लोग से बहुत प्यार करती है। और अगर ये बात हम सही बोल रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे जो चैनल है, मेरे जो व्लॉग है उसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अच्छा प्यारा से कमेंट कीजिएगा। और मुझे जो सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ गाइस मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत से टाइम निकाल के व्लॉग बनाते हैं। और मेरा जो व्लॉग है वो वायरल नहीं हो रहा है, तो हमको बहुत ख़राब लगता है कि वायरल क्यों नहीं हो पा रहा है। अब 1 साल होने को आ गया मेरा व्लॉग बनाते बनाते, 6-7 महीना हो गया है मेरा व्लॉग बना रहे हैं हम। और मेरे हस्बैंड नहीं है, हम पूरा घर का काम करके बच्चे को संभाल के और सब कुछ करने के बाद हम व्लॉग बनाते हैं टाइम निकाल के। तो प्लीज़ गाइज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, तो मेरे को और अच्छा लगेगा व्लॉग बनाने में। और मुझे पता है कि मेरा व्लॉग जो है वो अभी थोड़ा सा बोरिंग बन रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि जिसका पति नहीं है, यहाँ पे बाहर रहता है अकेले, हम यहाँ पे अपना बच्चा को संभाले या अपना घर का काम करे या बाहर कहीं जाएं, तो हम बाकियों की तरह कहीं घूमना फिरना नहीं कर पाते गाइस। जब तक मेरे पति नहीं आएंगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। तो प्लीज़ आप लोग मेरी मदद कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए और मेरे ब्लॉग पे बने रहिए। तो आप लोग से मिलते हैं, बाय बाय गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, मेरा हेल्प कीजिए। बाय बाय गाइस।